गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारे पास सी प्लस प्लस में एक्सेप्शन हैंडलिंग। देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। देखिए पहले अपन समझते हैं एक्सेप्शंस की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए हमारे पास जो एरर्स होती हैं सी प्लस प्लस में दो टाइप्स की एरर्स होती हैं, कंपाइलेशन टाइम और रन टाइम एरर्स। तो कंपाइलेशन टाइम से जैसे एरर हमारे पास सिंटैक्स एरर, जैसे किसी की स्पेलिंग गलत कर दी, किसी का अपन ने सेमी कॉलन नहीं लगाया, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया, तो इस टाइप के एरर्स हमारे पास। और सिंटैक्स एरर, किसी भी फंक्शंस का सिंटैक्स गलत लिख दिया, तो इस टाइप की एरर्स हमारे पास कौन सी एरर्स होती हैं? कंपाइलेशन टाइम से एरर्स होती हैं। रन टाइम एरर्स होती हैं जो हमारे पास रन टाइम से किसी कारण बस आती हैं। उन कारण को पता करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग। यानी रन टाइम एरर्स को हैंडल करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? एक्सेप्शन। देख लिखा भी हमने यहाँ पे लाइन, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज मैकेनिज्म दैट अलाउ यू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू द अवॉइड रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स को, तो देखिए उनके लिए हमारे पास जो एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है उसके लिए हमारे पास सी प्लस प्लस में तीन चीज़ें यूज़ होती हैं। ट्राई, थ्रो, कैच। देखिए ट्राई में हम उस कोड को रखते हैं जिस कोड में एरर आने के चांसेस होते हैं, यानी जो वो कोड रखा जाता है। देखिएगा द ट्राई ब्लॉक कंटेंट द स्टेटमेंट विच मे बी जनरेट एक्सेप्शन। यानी वो कोड, यानी वो आपको स्टेटमेंट्स रखना है जिन स्टेटमेंट में एरर आने के चांसेस होते हैं, एक्सेप्शंस। थ्रो में हम रखते हैं, थ्रो में देखें वैन ए एक्सेप्शंस अकर्स इन द ट्राई ब्लॉक इट थ्रोन टू द कैच ब्लॉक यूजिंग द थ्रो कीवर्ड। एंड जो ट्राई में एरर्स आती है, उन ट्राई में जो एरर्स आती है उन एरर्स को थ्रो करके कहाँ पास करता है? कैच ब्लॉक में पास करता है। और कैच ब्लॉक में हम उन अकर्स यानी एरर्स को डिफाइन करते हैं कि कौन सी एरर्स हमारे पास आई है। देखिए इस टाइप से हम इसको लिखते हैं, ट्राई, थ्रो, वैल लगाते हैं, उसके बाद हम इसको, ये कहाँ पास करता है? कैच ब्लॉक में पास करता है। इस टाइप से देखिए हमारे पास, यानी ट्राई में वो स्टेटमेंट्स रखते हैं यानी जिन एरर स्टेटमेंट्स में हमारे पास एरर आने के चांसेस होते हैं। थ्रो क्या करता है? थ्रो ट्रांसफर करता है कहाँ? कैच ब्लॉक को। कैच ब्लॉक उस पर एरर्स को, एक्शंस को हैंडल करने के लिए हमारे पास, ये डायग्राम से समझिए, ट्राई ब्लॉक स्टार्ट, ट्राई ब्लॉक क्लोज, और थ्रो यहाँ पे वो स्टेटमेंट्स, वो कोड लिखेंगे जिन कोड्स में एरर आने के हमारे पास चांसेस होते हैं। और उनके बाद हम कैच ब्लॉक में उन एरर्स को पकड़ते हैं और उन एरर को हम क्या करते हैं? हैंडल करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, अब एक एग्जांपल आपको हम समझाते हैं, फिर उन एग्जांपल से अपन यूज़ करके आपको बताते हैं। देखिए कैसे करते हैं। एक बार नॉर्मल जैसे सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम लेते हैं, अपन प्रोग्राम बनाते हैं और इस प्रोग्राम से अपन इसको समझते हैं। जैसे अपन ने सोर्स यहाँ पर लिया, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। उसके बाद हमने यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्या किया? यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मैन फंक्शन लगाया। क्या लगाया? मैन फंक्शंस लगाया यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न 0। अब यहाँ पे देखिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल, कि कोई वैल्यू इनपुट करे, उसको 0 से अगर डिवाइड करे तो तुम्हारे पास एक्सेप्शन आता है। तो अपन ने इंट क्या दिया? डेटा टाइप इंट n1 नंबर 1 n2 num2 कॉमा, और एक हमने ले लिया रिजल्ट के लिए, जिसके लिए रिजल्ट के लिए। क्लियर? इस टाइप से हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसके बाद सी आउट, enter the first value, enter the first value, enter the first value। सी इन नंबर n1 में वैल्यू हमने इनपुट करा। दूसरा हमने सी आउट, एंटर द सेकेंड वैल्यू, enter the second value, enter the second value, और यहाँ पे कर दिया enter the first value, enter the first value, enter the second value। क्लियर? उसके बाद इसको भी अपन ने सीन करा लिया, सीन n2 क्या कर दिया? n2। क्लियर? और यहाँ पे हमने क्या किया? सिंपल अभी हमने कोड दे दिया, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट। अब देखिए एक्सेप्शंस किस टाइप से आते हैं। रिजल्ट इक्वल टू n1 डिवाइड बाई n2 सी आउट। रिजल्ट्स को हमने यहाँ से क्या करा लिया? प्रिंट करा लिया। सपोज रिजल्ट हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। सेमी प्रोग्राम को सेव किया हमने, E1 नाम से, एक्सेप्शन हैंडलिंग 1 नाम से इस प्रोग्राम को सेव किया।
अब इस प्रोग्राम को हमने कंपाइल किया, कोई एरर्स नहीं, ठीक, प्रोग्राम हमारा कंपाइल, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, ठीक। पर अगर इसको रन कराएंगे तो हमने जैसे रिजल्ट डाल दिया 12 और 6, रिजल्ट आ गया 2, क्लियर। अब हमने इसी प्रोग्राम को दोबारा रन कराया, हमने डाला 12 और सेकंड वैल्यू इनपुट कर दी 0। ये देखिए हमारे पास एक्सेप्शन जनरेट हो गया। जब एक्सेप्शन जनरेट होता है रन टाइम एक्सेप्शंस, तो देख ले उधर EX हैज़ बीन स्टॉप वर्किंग, यानी प्रोग्राम आपका क्लोज हो जाता है, सॉफ्टवेयर आपका बंद हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर आपका बंद हो जाएगा, इसका मतलब आपने प्रोग्रामिंग सही नहीं की। इसका मतलब आप क्या कि आप इन एरर्स को, रन टाइम इन एरर्स को आप हैंडल करें, रन टाइम उन एरर्स को आप क्या करें, हैंडल करें। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। तो देखिए इसी ब्लॉक में रखेंगे, ट्राई ब्लॉक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ट्राई, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, ट्राई लगा दिया। ट्राई में हम क्या रखते हैं, वो कोड रखते हैं जिस कोड में एरर आती है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एल्स यहाँ पे दे दिया, इफ़ चेक कराए, इफ़ अगर n2 क्या दे दिया, n2 इक्वल टू अगर 0 हो, n2 इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो हमने यहाँ पे थ्रो कर दिया, क्या कर दिया, थ्रो, और यहाँ पे हमने कर दिया n2 सेमीकोलन से टर्मिनेट, थ्रो n2। एल्स अगर n2 नहीं है, एल्स तो हमारे पास क्या हो जाए, एल्स हमारे पास क्या हो जाए, रिजल्ट आ जाए। तो रिजल्ट इक्वल टू n1 डिवाइड बाई n2, रिजल्ट n डिवाइड बाई n2। और यहाँ पे अपन चाहें तो रिजल्ट को प्रिंट भी करा सकते हैं। तो हमने दे दिया सी आउट, रिजल्ट बता दिया, हमने दे दिया रिजल्ट इक्वल टू, या रिजल्ट इक्वल टू, रिजल्ट को हमने यहाँ से प्रिंट करा, रिजल्ट, और यहाँ से एंडर, अगर हमने ये दिया, क्लियर, ये हमारा हो जाए। एल्स यहाँ पे हमें अब क्या लगाना पड़ेगा, कैच ब्लॉक, क्या लगाना पड़ेगा, कैच के अंदर एक वेरिएबल हमने पास कर दिया इंट x, क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ से कर लिया। अब इन एरर्स को, अगर ये एरर आती है तो अपने पास क्या हो जाए, सी आउट, हमने क्या दे दिया, सी आउट, यहाँ पे दे दिया कैन नॉट डिवाइड बाई 0, यहाँ पे हमने क्या दे दिया मैसेज, कैन नॉट डिवाइड बाई 0, यानी आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। वाई चाहो तो इस x को प्रिंट करा लो, इस x में वो वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया, थ्रो x, क्लियर। प्रोग्राम को यहाँ से कर, अब देखिए इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। देखिए प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया, अब हमने देखिए रन कराया। अब रन कराया, हमने डाला 12, वैल्यू डाल दी 7, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, कोई रन नहीं। अब अगेन हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और अब वैल्यू डालते हैं, मान लो डाल दिया हमने 12 और वैल्यू डाल दी 0, तो प्रोग्राम देखिए हमारा क्लोज नहीं हुआ। यहाँ पे मैसेज आ जाए कैन नॉट डिवाइड बाई 0, क्योंकि हमने रन टाइम एक्सेप्शंस को हैंडल किया हुआ है, हमने रन टाइम एरर्स को क्या किया हुआ है, हैंडल किया हुआ है। समझ गए होंगे आप लोग। तो ये जैसे ही आप जो वैल्यू डालोगे, थ्रो कहाँ डाल देगा, x में वो वैल्यू प्रिंट करा दे, कैन नॉट डिवाइड बाई 0। तो इस टाइप से हम जब कोई सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो रन टाइम एरर्स को हम क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। क्लियर हो गया ये वाला प्रोग्राम। अब देखिए हम एक प्रोग्राम और बनाते हैं, जैसे मान लो सपोज दैट, अब अपन क्या करते हैं, एक प्रोग्राम और बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीपल कैचेस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मल्टीपल कैचेस का यूज़ करके एक प्रोग्राम बनाते हैं। अब अपन डाल लेते हैं mल्टीपल कैचेस। अगर हम मल्टीपल कैच ब्लॉक लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, तो मल्टीपल कैचेस के लिए तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, क्या, यूजिंग नेम स्पेस std। अब मल्टीपल कैच लगाना, अपन यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं अपन ऊपर, प्रोग्राम आपको समझने के लिए हम यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल कैच ब्लॉक, मल्टीपल कैच। अपन यहाँ किस प्रोग्राम की यूज़ कर रहे हैं, यानी एक प्रोग्राम में अपन मल्टीपल कैचेस का यूज़ कर रहे हैं, क्लियर। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, इंट मैन, सपोज दैट इंट मैन, क्लियर। उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या किया, इंट मैन, और एक वेरिएबल्स बना लिया अपन ने, मान लो सपोज इंट ए वेरिएबल बना लिया। इस वैल्यू हम डाल देते हैं, एंटर द वैल्यू, क्या कर देते हैं, एंटर द वैल्यू,
उसके बाद यहाँ से हम इसको सीन करा लेते हैं, क्या करा लेते हैं, सीन ए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्राई ब्लॉक लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ट्राई। और हमें क्या लगाना, मल्टीपल कैचेस का यूज़ करना है। किसके कैचेस का यूज़ करना, मल्टीपल कैचेस का यूज़ करना। और थ्रो को अपन को क्या करना है, एक्सेप्शंस को अपन को जनरेट करना है। एक्सेप्शंस को अपन को क्या करना है, जनरेट करना है। तो अपन देखिए कैसे देते हैं, अगर इफ़ वाली कंडीशन लगाते, इफ़ ए इक्वल टू, अगर अपन को क्या मिलता है, 1 मिलता है, क्या मिलता है 1। तो हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाया, ठीक है, और यहाँ पर हमने दे दिया थ्रो, क्या दे दिया, थ्रो ए, थ्रो ए, क्या करते, थ्रो। दूसरा हमने लगाया एल्स, एल्सिफ चाहे तो एल्सिफ यूज़ कर सकते हैं, एल्सिफ, एल्सिफ ब्रैकेट में हमने दिया यहाँ पे, अगर ए इक्वल टू 2 डालता है, ए इक्वल टू क्या डालता है, 2 डालता है, तो हमारे पास थ्रो एक्सेप्शंस क्या आ जाए, थ्रो एक्सेप्शंस हमारे पास आ जाए, जैसे हमने दिया 4.5, क्या एक्सेप्शन आ जाए, 4.5, सॉरी हमने यहाँ पे दिया सिंपल करेक्टर प्रिंट करा लिया, क्या आ जाए हमारे पास, ए। एल्सिफ अगर हमारे पास ए इक्वल टू, अगर वो 3 डालता है, क्या डालता है, 3, तो हमारे पास थ्रो क्या आ जाए, थ्रो आपने दे दिया यहाँ पर मान लो 4.5, ये एक्सेप्शन आ गया, ठीक। अब उसके बाद ये तो आपके हो गए, यहाँ से आपका ट्राई क्लोज हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, कैच, क्या लगाते हैं, कैच। कैच के अंदर मल्टीपल कैचेस लगाना, तो हमने पहला लगा दिया ए, क्या लगा दिया, ए, और यहाँ पे हम डालते हैं सी आउट, सी आउट, यहाँ पे मैसेज देते हैं सी आउट इंटीगर एक्सेप्शंस इन कैच। कौन सा हमने दे दिया, इंटीगर, इंटीगर, इंटीगर एक्सेप्शंस, इंटीगर एक्सेप्शंस, इंटीगर एक्सेप्शंस इन कैच, कैच, ठीक, इंटीग्रेशन, इसको भी अपन ने यहाँ से क्या कर दिया, एंड। दूसरा कैच कॉपी कर लेते हैं अपन, पेस्ट, वैल्यू चेंज कर देते हैं, इस बार अपन देते हैं कैच सी एच, कैच सी एच, कैच। अब अपने पास कौन सा एक्सेप्शंस आएगा, यहाँ पर अपन ने दे दिया करेक्टर एक्सेप्शंस, क्या आएगा अपने पास, करेक्टर एक्सेप्शंस, करेक्टर, करेक्टर एक्सेप्शंस। तीसरा अपन ने ले लिया यहाँ पे पेस्ट, अपन ने यहाँ पे कर दिया फ्लोट, डबल, क्या कर दिया, डबल, डबल। अब अपन ने दे दिया कौन सा एक्सेप्शंस, डबल एक्सेप्शन, क्लियर। और इसके बाद हमने यहाँ से प्रोग्राम को क्या किया, रिटर्न 0, यानी एक ही प्रोग्राम के अंदर हमने इतनी सारी कंडीशंस बनाई है, एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल, अगर ये हो, अगर 1 डाले तो हमारे पास इंटीगर, अगर 2 डाले तो हमारे पास करेक्टर, अगर हमारे पास दशमलव में कोई वैल्यू डाले, अगर 3 डाले तो हमारे पास पॉइंट। हमने EX2 यानी मल्टीपल एक्सेप्शंस का यूज़ किया, मल्टीपल कैचेस का यूज़ किया। प्रोग्राम कंपाइल, कोई रन नहीं, प्रोग्राम को हमने रन किया। अब एंटर द वैल्यू 1, तो देखिए कौन सा हमारे पास एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन इंटीगर, यानी पहला वाला, यानी एक ही अंदर। अब रन, अब क्या डाला 2, तो कौन सा एक्सेप्शन, करेक्टर एक्सेप्शंस। अब क्या डाला हमने यहाँ पे रन, क्या डाला हमने 3, तो हमारे पास डबल एक्सेप्शन, यानी एक ही प्रोग्राम के अंदर आप चाहें तो मल्टीपल एक्सेप्शंस, मल्टीपल कैचेस भी लगा सकते। तो ये जो प्रोग्राम था हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग में, किसका था, मल्टीपल कैचेस का, क्लियर, मल्टीपल कैच, यानी एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल कैच यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए एक प्रोग्राम अपन और बनाते हैं आज। अब एक प्रोग्राम अपन कैसे बनाते हैं, इसमें देखिए
एग्जाम्पल टू कैच ऑल एक्सेप्शंस, यानी सारे एक्सेप्शंस के लिए एक ही आपको कैच बनाना है। यानी आपके थ्रो मल्टीपल होंगे पर एक्सेप्शन कितने होंगे, एक ही यानी कैच एक ही होगा। ठीक, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल, प्रोग्राम ले लिया अपन ने सोर्स, ठीक है। तो हमने हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, प्रोग्राम हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, प्रोग्राम डाल देते हैं। कमेंट काहे के लिए बना रहे हैं अपन, कैच टू ऑल एक्सेप्शंस, प्रोग्राम हमारे पास है कैच टू, यानी कैच एक ही होगा जितनी भी एक्सेप्शंस हो सबके लिए, ऑल एक्सेप्शंस, ऑल एक्सेप्शंस, ठीक है। कैच टू ऑल एक्सेप्शंस यूजिंग नेम स्पेस std, सिंपल प्रोग्राम। उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या किया, इंट मैन, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पे इंट ए सी आउट एंटर द वैल्यू, सीन करा लिया अपन ने ए में, किसमें सीन करा लिया, ए में, ए में अपन ने वैल्यू को गेट कर लिया। अब अपन एक्सेप्शंस, थ्रो तो मल्टीपल बनाएंगे बट एक्सेप्शन सबके लिए एक ही होगा, एक्सेप्शन सबके लिए कैसा होगा, एक ही होगा। तो अपन यहाँ पे कंडीशंस बना लेते हैं, जितनी भी कंडीशंस आपको यहाँ पे बनानी। तो पहली कंडीशन, इफ ए इक्वल टू 1 अगर डालता है तो थ्रो हमारे पास क्या हो, ए, थ्रो हमारे पास ए, ठीक, यानी इंटीजर के लिए। इसी में हमने एक और बनाया एक्स एल्स इफ, ठीक, एल्स इफ ए इक्वल टू 2, तो हमने क्या कर दिया, थ्रो सिंगल कोट में डाल दिया करेक्टर, ठीक। फिर एल्स इफ हमने कर दिया यहाँ पे, मान लो ए इक्वल टू 3, तो थ्रो हमारे पास कैसा है, थ्रो 4.5 यानी डबल के लिए। अब जितनी भी हमने एक्सेप्शंस बनाए हैं उन सारे एक्सेप्शंस के लिए हमारे पास क्या बताया, एक्सेप्शंस एक ही होगा, कैच एक ही होगा। तो कैच, इसमें आपने कुछ नहीं पास करना, 3 डॉट पास कर देना। कितने बनाए, 3, 1 2 3, क्लियर, 3 डॉट पास कर देना। उसके बाद आपने यहाँ पे मैसेज दे दिया आपने, सपोज दैट एक्सेप्शन अकर्स, क्या दे दिया, एक्सेप्शन अकर्स। कोई भी मैसेज देना चाहते हो तो आप दे दीजिए। तो आपने दिया एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस अकर्स, एक्सेप्शन अकर्स, ठीक, ये आपने करना। उसके बाद आपने क्या किया, सी आउट प्रोग्राम एंड, सी आउट प्रोग्राम एंड, ठीक है। स्लैश एन चाहे स्लैश एन लगा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ से क्या कर दिया, रिटर्न 0, रिटर्न 0, यानी इतनी एरर्स आएंगी पर उनके लिए एग्जाम्पल एक ही बनाया। तो आपने यहाँ पे दिया E3, सेव प्रोग्राम आपने कंपाइल, ठीक, कंपाइल हो गया। 4 होंगे तो आप यहाँ पे 4 पॉइंट रख सकते हैं। यहाँ पे रन किया आपने, डाला 1 एक्सेप्शन। अब आपने फिर रन किया, आपने 2 एक्सेप्शन, आपने किया एक्सेप्शन, ठीक है। तो इस टाइप से आप मतलब कंडीशंस कंडीशन जितनी बना लीजिए उनके लिए कैच आपका एक ही होगा। मल्टीपल ट्राई थ्रो के लिए मल्टीपल कैचेस बना सकते हो, सिंगल कैचेस भी बना सकते हो। अब अपन कल 1-2 एग्जाम्पल और देखेंगे, आज इतना आप लोग करिएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग में, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कॉल करके बताएंगे सभी। एक्सेप्शन हैंडलिंग की प्रोग्रामिंग जरूर करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है किसी भी सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के लिए। इसकी एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर आपने सीख ली तो जावा वगैरह में या सी शार्प में एक्सेप्शन हैंडलिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसको आपको करना है सभी को। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल करके बताएंगे सभी को, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ इसके नोट्स वगैरह भी हैं, मैं आपको भेज दूंगा। ये देखिए सारे पीडीएफ्स वगैरह हैं, तो इन सबको मैं आपको भेज दूंगा, तो इनको एक बार आप स्टडीज़ कर लीजिए। बहुत सिंपल है, बस काम करना आपको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है।
तो ये कर लीजिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम आए तो आप बताएं। थैंक यू।